वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जा सकता है। इसका मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, वो फ्री में अवेलेबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो क्लोज सोर्स भी सॉफ्टवेयर होगा। इसका मतलब कि ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो मैं आपके सामने एक ये लिस्ट दे रहा हूं जिसमें क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो ओपन सोर्स की बात कर लें कि जिनके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, वे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो ये है उबुंटू, लिनक्स, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, एंड्रॉयड, मोएमो, ओपन ऑफिस, मीगो, मोजिला फायरफॉक्स। ये ओपन सोर्स हैं, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। अब क्लोज सोर्स की बात करें जिनके लिए आपको पे करना होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोरेल ड्रॉ एक्सपोर, येस, मैकएफी जो कि एक एंटीवायरस है, या अमूमन जो भी एंटीवायरस होते हैं जिनके लिए आप पे करते हैं वो क्लोज सोर्स में आएंगे, राइट। एप्पल सॉफ्टवेयर, विंडो फोन, आईओएस, ये सारे जो हैं वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए हमें पे करना होता है। आगे चलते हैं। एम कॉमर्स क्या है? तो एम कॉमर्स का आपको मतलब बताना है। तो एम कॉमर्स का मतलब है मोबाइल कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न। एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल, एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक, हम लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको जो एक्सटेंशन दिखाई पड़ता है वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है? तो आपको बताना है एंड्रॉयड एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन। तो इसका एक्सटेंशन होता है ऑप्शन नंबर सी, डॉट ए पी के, राइट, डॉट ए पी के। नेक्स्ट, मॉडेम का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, इन कंपनियों में आपको बताना है कि मॉडेम का आविष्कार किसने किया था। तो मॉडेम का आविष्कार किया था एटी&टी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को, यहाँ पे खाली स्थान है, के रूप में जाना जाता है। ठीक है, के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। ठीक, तो ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाएगा? ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब हम बात करेंगे आगे के प्रश्न के लिए। गुप्त कुंजी एन्क्रिप्शंस को और किस नाम से जाना जाता है? जो सीक्रेट की इंक्रिप्शंस होता है उसको किस और नाम से आप जानते हैं? तो पहला है सीक्रेट इंक्रिप्शन, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और प्राइवेट इंक्रिप्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्राइवेट इंक्रिप्शन। ठीक है, तो सीक्रेट की इंक्रिप्शन ऑल्सो नोन एज प्राइवेट इंक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 4। आगे, प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। ठीक है, इच आईपी पैकेट में क्या जरूरी है? ठीक है, ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब केवल डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस, सॉरी, सोर्स या डेस्टिनेशन एड्रेस, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बोथ। तो इसका सही उत्तर है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस जो है वो आईपी पैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये आसान प्रश्न है। XML का आपको मतलब बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो इसको याद रखिएगा, XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड के अंदर लिखे जाते हैं। तो किसके अंदर लिखे जाते हैं? तो all the tags and keywords used in HTML retained in inside
ये है, इस चिन्ह को याद रखिएगा। इसी चिन्ह के अंदर जो है सभी टैग और कीवर्ड्स को लिखा जाता है। किसमें? HTML में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो GUI का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉइड। ठीक। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको ओपन सोर्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे उत्तर बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। नेक्स्ट, पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेस। तो पूरी तरह से जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम, ना कि वैज्ञानिक, वैकल्पिक नाम मेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? जो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं वो किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 3? देखिए, जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है वो व्हाट्सएप जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए हमें पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, जैसे हम पहले के प्रश्न में इसको क्लियर कर चुके हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। ठीक है, दोनों सही है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग है? ठीक है, आपको बताना है कि किस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी, बी है पब्लिशिंग, सी है स्टैटिस्टिक्स और डी ऑप्शन है मैसेज सेंडिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिस्टिक्स में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट, जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करना होता है तो इसको क्या कहा जाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फ्रेगमेंटिंग, डिकोडिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अपलोडिंग। ठीक, अपलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो पहला और मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग क्या होता है? ये चित पर चित क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है यस, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ये आज की डेट में जो है आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग PDF की डिमांड करते हैं तो वो है क्या एक्चुअल में? वो है ई बुक्स। क्या? ई बुक्स। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें ईमेल क्लाइंट नहीं है। तो ईमेल क्लाइंट गूगल नहीं है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो ईमेल क्लाइंट कौन सा नहीं है? गूगल। नेक्स्ट, www.google.com किसका एक उदाहरण है? ये है एक URL, इनफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर का एग्जाम्पल है। क्या? www.google.com। नेक्स्ट, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों इंस्ट्रक्शंस के समूह को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट, एंड्रॉयड का पहला वर्जन कौन सा था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एंड्रॉयड का पहला वर्जन था 1.0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों जो पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा को स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है?
तो डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो आप किसके थ्रू आप ट्रांसफर कर पाएंगे? तो इसके लिए चाहिए इंटरफेसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इंटरफेसेस। नेक्स्ट, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? तो कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। नेक्स्ट, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूजर्स की सहायता के लिए किया जाता हो उसको क्या बोलेंगे? तो ये कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग यूजर्स की सहायता के लिए किया जाए वो कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? ठीक है, तो प्रोसेसर की गति जो है इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एप्रोप्रिएट आंसर आपका है MIPS। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म है। फिर से सुन लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, सी कौन सी लैंग्वेज है? आपको बताना है कि यह किस तरीके की लैंग्वेज है। क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है कि असेंबली लैंग्वेज है? तो जो सी है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो व्यावसायिक उपयोग के लिए जो पहला कंप्यूटर उपयोग में आया था वो था यूनिवैक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में किसे जाना जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। जी हाँ, ये है इंस्टाग्राम। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऐसा संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाए उसको बोलेंगे WAN, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? आपको बताना है कि बैंकिंग प्रणाली किस पे आधारित है, इंटरनेट पे कि इंट्रानेट पे कि एक्स्ट्रानेट पे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रानेट पे। बैंकिंग प्रणाली एक्स्ट्रानेट पे आधारित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? आपको बताना है कौन इसमें से इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, DVD, स्कैनर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। नेक्स्ट, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, इंटरनेट पे डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल। याद रखिएगा क्या कहलाएगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। आपको बताना है कि वे जो छोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो चिन्ह बने होते हैं जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है आइकन। ठीक है, क्या कहलाएगा? आइकन। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बस एक तरह का होता है। तो बस क्या है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में बस एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एरर, वायरस। ये बस नहीं, ये बग है। ठीक है, बग। तो ये है एरर है। ठीक है, एरर, राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, .smp क्या है? इसको क्या बोलेंगे? तो ये है फाइल एक्सटेंशन। क्या है? फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है? तो ये है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, ये है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बाइनरी अंक अर्थात जैसे 0 और 1
को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 बीट। ठीक है, BIT, बीट। तो बीट का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी में BI ले लिएगा और डिजिट का T लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया बीट, इसमें 0 और 1 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको आपको बताना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी है बीट, उसके बाद बाइट आता है उससे बड़ा, और बाइट से बड़ा फील्ड, फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा फाइल, फाइल से बड़ा डेटा बेस। तो ये क्रम होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो बीट सबसे छोटा, उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा फील्ड, उससे बड़ा रिकॉर्ड, उससे बड़ा फाइल एंड लास्ट डेटाबेस। नेक्स्ट, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? MICR प्रणाली का उपयोग बैंकों में किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है कि स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर आपको अरेंज करना है छोटे से बड़े क्रम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, CD। उसके बाद ज़्यादा स्टोरेज DVD में कर सकते हैं, उसके बाद BRD में कर लेंगे, उसके बाद HVD में करेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे कुछ न आपको भरना है कि क्या आएगा। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं। तो किस रूप में? तो डिजिटल रूप में, राइट, डिजिटल। तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा को भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस क्रम में ये एग्जीक्यूट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। पहले फेच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। ठीक, क्या याद रखेंगे? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी के भीतर ये कहलाएगा सब डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर 1। तो डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी उसको कहते हैं सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने, मतलब एरर ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है डिबगिंग, बगिंग, पासवर्ड, कंपाइलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डिबगिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में जो एरर ढूंढने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डिबगिंग, ऑप्शन नंबर 1। वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है? ध्यान से देखिए, वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या ये सर्वर है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है? इनमें से कोई नहीं। तो HTTP है प्रोटोकॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लॉजिकल सीक्वेंस या तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये कहलाता है शॉर्टिंग। क्या? शॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, शॉर्टिंग। तो तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रोसेस कहलाती है शॉर्टिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस होता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस, याद रखिए ये क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, वो क्या कहलाता है? ये है ट्रोजन हॉर्स। कौन सा मैलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? आपको बताना है इन चार में कि कौन सा इसमें से मैलवेयर है जो सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है। ठीक, तो रैंसमवेयर, DDoS अटैक, वो वॉर्म, स्पाईवेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, DDoS अटैक जो है वो मैलवेयर का सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है स्पैम
मेल, इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पैम क्या है? एक प्रकार का जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, वे कहलाएगा स्पैम मेल। ऑप्शन नंबर सी। अक्सर जो है हम लोग के मेल इस तरीके से आते रहते हैं जो कि अनवांटेड हैं। नेक्स्ट, .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है कि .org जो डोमेन है इसका यूज किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक, संगठन। तो .org जो है वो संगठन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 4। तो org मतलब ऑर्गेनाइजेशन का org है। ठीक है, नेक्स्ट, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में मिलेगा आपको .edu एजुकेशन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 याद रखिए। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से, ध्यान से देखिए, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है उसको क्या कहते हैं? द वर्ड ऑन अ वेब पेज दैट ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक इज कॉल्ड। तो ये है हाइपर लिंक। ये अक्सर जो है हमें देखने को मिलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में उस पर लिंक रहती है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो दूसरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं। तो कौन सा बटन दबाते हैं पुनः लोड करने के लिए? तो ये होता है रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश करके हम पुनः लोड करते हैं, राइट। नेक्स्ट, एक वेबसाइट के एड्रेस को, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है, के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? ये कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक वेबसाइट के एड्रेस को URL के रूप में भी जानते हैं। क्या जानेंगे? URL के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? आपको बताना है कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो एन अकाउंट विथ ISP, कंप्यूटर, ब्राउजर, स्कैनर। स्कैनर की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। ठीक है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पा नेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ठीक, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, TCP/IP। नेक्स्ट, Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? जी हाँ, Ctrl+C का उपयोग हम करते हैं कॉपी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। और पेस्ट के लिए क्या करते हैं? Ctrl+V करते हैं, किसके लिए? पेस्ट के लिए। ठीक है, तो Ctrl+C किसके लिए? यहाँ पे कॉपी के लिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है Ctrl+A। नेक्स्ट, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे अधिक जो प्रयोग में आता है प्रिंटर वो है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुक्रमिक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण आपको बताना है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर डी। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर है नोटबुक PC, ऑप्शन नंबर डी। पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर जो है वो खराब हो जाता है, उनके जो वेस्टेज होते हैं उनको आप क्या कहोगे? ये कहलाएगा ई कचरा। ई कचरे के अंतर्गत आता है, ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं ई वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हम खाली स्थान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो क्या प्रयोग करके आप www पे पहुंचते हैं? तो ऑप्शन है ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो है हैकर, ऑप्शन नंबर सी। हैकर क्या करते हैं कि आप
अपने द्वारा किसी अ, अन्य पर्सन के कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी को वो कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो करना होता है उसमें इंटरफेयर करते रहते हैं। तो ऐसे जो अनधिकृत प्रवेश किसी व्यक्ति द्वारा जो कहलाता है हैकर। तो हैकर क्या है? किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। नेक्स्ट, अर्पानेट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको अर्पानेट का फुल फॉर्म बताना है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो एक सीडी में मैक्सिमम जो है 700 MB मेगाबाइट डेटा को जो है स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट, रैम का फुल फॉर्म क्या है? ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? तो MS एक्सेल है MS ऑफिस का पार्ट। MS ऑफिस एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से सेव करता है। कैसे? ये होता है ऑटो सेव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दूसरा क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है। फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है। तो यह कौन सा टूल? तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आज जो टूल प्रदान करता है वो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? आपको बताना है कि माउस इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो माउस जो है, माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है कि स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मॉनिटर किसका एग्जाम्पल है? तो मॉनिटर एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का कि आउटपुट डिवाइस का कि डिस्प्ले का कि कोई भी नहीं? तो ये है आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है? ठीक है, ये है LED मॉनिटर। ठीक है, LED मॉनिटर। नेक्स्ट, डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम कहलाते हैं। डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम को हम बोलते हैं एंटीडॉट, ऑप्शन बी। तो एंटीडॉट क्या है? डिस्क को इन्फेक्शन से बचाने वाले प्रोग्राम है। इंटरनेट पर किसी संसाधन रिसोर्स का स्थान उसके खाली स्थान है द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, URL द्वारा। तो इंटरनेट पे किसी रिसोर्स का स्थान उसके URL द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है क्या कहलाता है? ये कहलाएगा बारकोड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना इंक्रिप्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना इंक्रिप्शन कहलाता है। टेलनेट का मतलब क्या है? ये कहा जाए टेलनेट का फुल फॉर्म बताइए। तो टेलनेट का फुल फॉर्म है टेलीफोन नेटवर्क। क्या? टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन ए। कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है वो कहलाएगी टोपोलॉजी। क्या? टोपोलॉजी। नेक्स्ट, URL का मतलब बताना है। यस, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की नवीनतम तकनीक कौन सी है? आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी है? नोटबुक PC, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरफेस कंप्यूटर। विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कौन सी कुंजी आप इस्तेमाल करेंगे?
तो ये होगा कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में टास्क बार होता है स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं? तो कीबोर्ड पर टोटल 104 कुंजियां होती हैं। कितनी होती हैं? 104। अगला प्रश्न ये है कि ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो एक यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि वायरस प्रोग्राम है, सिर्फ एक प्रोग्राम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, उन वायरस को का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का तो दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्सिक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं, जो बेवकूफ बनाते हैं? इनको क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। देखने में उपयोगी होंगे लेकिन वो उपयोगी होते नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है? बूट वायरस, मैक्रो वायरस, एंटीवायरस की फाइल वायरस? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वायरस फैलते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस कहलाएगा मैक्रो वायरस। ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आया, आपको ये बताना है। इसको अस्तित्व में लाने वाला है command.com, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? तो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यहाँ पे जो सबसे खराब जो कंप्यूटर वायरसेस हैं, ठीक है, 6 वर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस। खराब कंप्यूटर वायरसेस का मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा। ये है क्लेज, सैसर, आई लव यू, कॉन्फ्लिकर, शैमून, निम्डा। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शंस दिए जाएं कि इनमें से पहचानें कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो इन वायरसेस का एटलीस्ट नाम याद रखिए। क्या? क्लेज, सैसर, आई लव यू, कॉन्फ्लिकर, शैमून एंड निम्डा। नेक्स्ट, व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? तो ये कहलाता है फिशिंग स्कैम्स। क्या? फिशिंग स्कैम्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टाइम बम कब होता है? ठीक है, तो टाइम बम कब होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एक विशेष तर्क और डेटा के दौरान, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, किसी विशेष समय के दौरान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, टाइम बम होता है किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो टाइम बम कंप्यूटर से रिलेटेड ये टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान को हम टाइम बम कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को क्या कहा जाता है? कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है बॉम्ब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है, तो वो था द ब्रेन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आगे हम और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। ठीक, गलतियां हों उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।